हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की इस सीरीज़ में हम एक और क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें हमें प्रूव करना है कि cos a माइनस साइन a प्लस वन डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन a माइनस वन इक्वल टू होगा cosec a प्लस cot a के बराबर। तो हम सबसे पहले इसमें लेफ़्ट हैंड साइड को लिखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारा LHS है cos a माइनस साइन a प्लस वन डिवाइडेड बाई दैट इज cos a प्लस साइन a माइनस वन। अगर हम RHS को ऑब्जर्व करें तो ये cosec a प्लस cot a के फॉर्म में है, तो हम LHS को भी cosec a और cot a के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम RHS के बराबर पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर साइन ए से डिवाइड कर दें तो ये कॉस वाला टर्म हो जाएगा कॉट ए और ये वन हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉसेक ए। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी देखें, ये कॉसेक ए बन जाएगा कॉट ए और ये वन हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा दैट इज़ कॉसेक ए। तो हम बेसिकली साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो मतलब क्या है हमारा, ये है कि साइन ए से डिवाइड कर दो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन एंड डिनोमिनेटर हमारा क्या था, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, यहाँ पे भी साइन ए से डिवाइड कर दो। तो इसको करने के बाद हमारे पास बचेगा क्या, ये हो जाएगा कॉट ए माइनस वन, ये हो जाएगा कॉसेक ए बिकॉज वन अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए। और ये हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। ये हमारे पास है क्या, बिल्कुल है। तो नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास बचेगा। तो हमारे पास क्या था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन डिवाइडेड बाई दैट इज कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं प्रीवियस पेज से जाके, देखें यही था क्या, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, बिल्कुल यही था। तो सबसे पहले हम एक बात करने की को एक एक ट्राई मारेंगे। सबसे पहले हम कॉट ए कॉसेक ए माइनस साइन माइनस कॉट ए को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। कैसे देखें, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉसेक ए माइनस कॉट ए को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको करने से क्या फ़ायदा मिलेगा अभी हम देखेंगे, दैट इज़ कॉसेक ए माइनस वन। तो न्यूमरेटर में हमने कॉसेक ए माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई करना है और वही चीज़ हमें डिनोमिनेटर में भी करना है, ताकि वन बनाना है ना, हम अपने से तो कुछ ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए पूरा एक्सप्रेशन वही रहे, क्योंकि x अपॉन एक्स होता है वन। तो इसीलिए कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए भी हो जाएगा वन के बराबर। तो इसलिए इसको करने में कोई बुराई है नहीं, पर इससे हमारा एक काम बन जाएगा, ये आसानी से कैंसिल आउट होके हमारे रिजल्ट तक पहुंचने में हमें मदद करेगा। दैट इज़ ये हो गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इतनी बात क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। तो जैसा कि हमने एक और क्वेश्चन में किया था कि इसे एक क्वांटिटी मान लिया था इतने को, और इतने को अलग क्वांटिटी मान लिया था, और हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जैसे सॉल्व करा था वैसे ही सॉल्व करा था इसे। तो इस सबसे पहले कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये मल्टीप्लाई होगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए से, और माइनस वन भी मल्टीप्लाई होगा इसी से, दैट इज कॉसेक ए माइनस कॉट ए। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में हमारा सेम रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे, दैट इज कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ओके, अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉट a प्लस कॉसेक a और कॉसेक a माइनस कॉट a
क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉड स्क्वायर ए। तो क्या ये लिख सकते हैं हम? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट इज़ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉड स्क्वायर ए, और यहाँ पर हमारा क्या था, माइनस वन, माइनस बेसिकली कॉसेक ए माइनस कॉड ए, ये था क्या, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ हम क्या ध्यान देंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, दैट इज़ कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इतनी बात क्या क्लियर थी? बिल्कुल क्लियर थी। अब अगर हम ध्यान दें कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि वन प्लस कॉड स्क्वायर ए की वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर ए, ये हमने पढ़ा है और इसका प्रूफ भी देखा है। तो अगर हम कॉड स्क्वायर ए को इसके दूसरी तरफ ले जाएं तो वन की वैल्यू हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉड स्क्वायर ए। इतनी बात क्या क्लियर है? तो यही वैल्यू हम यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो रखने से हमें मिलेगा क्या, यहाँ वन हो जाएगा, ये माइनस, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इतनी बात क्या क्लियर है? बिल्कुल। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, ये दोनों तो सेम क्वांटिटी हो गई, तो ये कैंसिल होंगे क्या? बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो हम देख सकते हैं कि ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन डिनोमिनेटर में भी लिखा है और न्यूमरेटर में भी यही है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा का हमारे पास क्या, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो हमारे पास बचेगा वन अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ओके, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए को बेसिकली हम ये भी लिख सकते हैं, इसको इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ साइड में। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा दैट इज़ कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए से, ताकि हमारे पास सेम हो, क्योंकि ये दोनों कट के वन हो जाएंगे, तो इसीलिए ऐसा करने से हमारे एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। पर फिर से ये ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी बन गई, विच इज़ होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉड स्क्वायर ए। और फिर से हम अगर प्रीवियस पेज में देखें तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉड स्क्वायर ए वन के बराबर होता है। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर। क्या ये इक्वल है आरएचएस के? जी हाँ, ये इक्वल है। तो इस तरह हमने इसे प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। एक बार फिर से इसे रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या किया था, एक बार चेक करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था कि हमें प्रूव करना था कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, ये हमें प्रूव करना था, इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए के बराबर। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। तो हम आरएचएस को अगर ध्यान से देख रहे थे तो हमारे पास कॉस ए के प्लस कॉट ए के फॉर्म में था। तो हमने डेलिबरेटली साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया ताकि हमें कॉट ए और कॉसेक ए के फॉर्म में मिल जाए। तो ऐसा करने से हमें ये कॉट ए और ये कॉसेक ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड मिल गया। अब हम इसको कॉसेक ए माइनस कॉट ए से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे थे ताकि हमें कॉड स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए के कॉट स्क्वायर ए के फॉर्म में मिल जाए, जो कि इक्वल होता है वन के। तो इस लिए हमने ऐसा किया, ऐसा करने से हमें ऐसा मिल गया और हमारे पास ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ रहा था, दैट इज़ वन अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो हमने कॉसेक ए प्लस कॉट ए से फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा, फिर से वही आइडेंटिटी बन रही थी और फाइनली हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर रिजल्ट हमें मिल गया। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा।
जहाँ कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और इस तरह की और वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सीखते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।